ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा है जिसका नाम है इपिकाकुआना। इपिकाकुआना 30 पोटेंसी, इसको शॉर्ट के अंदर इपिकाक कह सकते हैं और अधिकतर इपिकाक के नाम से ही लोग इसको जानते हैं। वैसे पूरा नाम इपिकाकुआना है। और ये दवा जिस तरह अपने हर एक सब्जी और दाल और आटे में नमक गिरता है, इस तरह से जहाँ उल्टी वोमिटिंग का नाम आता है तो सबसे पहले मुंह से यही निकलता है कि इसको इपिकाक 200 दे दो, इसको इपिकाक 30 दे दो। यानी कि ये उल्टियों को रोकने की बहुत प्यारी दवा है। अब मैं आपको इसके और लक्षण बताता हूँ। इपिकाकुआना औषधि फेफड़ों तथा जठर तंत्रिका पर विशेष रूप से कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप छाती तथा आमाशय में उत्तेजना पैदा होती है। मार्फिया खाने की आदत, इपिकाक औषधि का प्रयोग, अनेक प्रकार के लक्षण, जीभ मिचलाना, हजम न होने वाली वस्तुओं के सेवन करने के बाद उत्पन्न होने वाले रोगों की विभिन्न अवस्थाओं में किया जाता है। जिन बच्चों का शरीर ढीला ढाला हो, त्वचा आवश्यकता से अधिक लटक रही हो, तो ऐसे में इपिकाक का प्रयोग करना लाभदायक होता है। ऐसे रोगी जो कमज़ोर हो गए और सामान्य वातावरण में भी उन्हें सर्दी जुकाम रहता है तथा गर्म तर मौसम में उनमें ऐसे लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसे लक्षण में रोगी को ये औषधि देने से रोग जल्दी ठीक होता है। रोगी में उत्पन्न होने वाले ऐसे रोग जिसमें रोगी को अधिक उत्तेजना पैदा होती है, रक्तस्राव के साथ चमकता हुआ लाल खून आना आदि लक्षणों में रोगी को इपिकाकुआना औषधि का सेवन कराया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों में इसका रोगी का मानसिक जो लक्षण है, व्यक्ति में मानसिक बीमारी के कारण अधिक चिड़चिड़ापन आना, किसी दूसरे की बातों को नहीं मानना, व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति खुद के ही विचारों में घूमता रहता है। ऐसे लक्षणों में ठीक करने के लिए इपिकाक का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले लक्षण दूर होकर के रोग ठीक हो जाता है। सिर के लक्षणों में यदि किसी व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होने के साथ ऐसा महसूस होता हो कि मानो किसी ने उसकी खोपड़ी कुचल दी हो, सिर दर्द जो धीरे धीरे फैलकर दांतों और जीभ की जड़ तक पहुंच जाता है, दांतों और जीभ की तरफ पहुंच जाता है, ऐसे सिर दर्द में इपिकाक से लाभ होता है। आँखों के लक्षणों में आँखों का लाल होना, आँखों से जलन होना, नेत्र गोलकों के आर पार दर्द होना, अधिक मात्रा में आंसू आना, कनीनिका धुंधली हो जाना, अधिक नज़दीक से किसी चीज़ को देखने से आँखें थक जाना, आँखों का स्थिर न होना और आगे लिखते हैं कि हिलती हुई चीज़ देखने से चक्कर आना, इस तरह के आँखों से संबंधित लक्षणों को दूर करने के लिए इपिकाकुआना का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे के लक्षणों में यदि आँखों के चारों ओर नीले रंग के छाले बन गए हों, कुछ समय के लिए आँखों के अंदर की तंत्रिकाओं में दर्द रहता हो, साथ ही अधिक आंसू निकलते हैं, अधिक रोशनी या धूप में निकलने पर आँखें चौंधी आ जाती है, पलकों में टीस मारता हुआ दर्द होता है, ऐसे लक्षणों को पीड़ित रोगी को इपिकाकुआना औषधि देनी चाहिए। इसके प्रयोग से रोग में
जल्दी लाभ मिलता है। रोगी के चेहरे पर उत्पन्न होने वाले अन्य लक्षण भी दूर होते हैं। नाक के लक्षणों में जुकाम होने के साथ नाक का बंद हो जाना, जीभ मिचलाना, नाक से खून आना आदि लक्षणों में ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए इपिकाक का प्रयोग होना चाहिए। और जुखाम के अंदर अगर खून आता है नाक से तो इपिकाक 200 की दिन में 3 खुराक 4 दिन देने से बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए, जो मेरे पास बुक्स है या मोबाइल है, बुक्स ही मान लो इसको, तो इसमें बड़े शॉर्ट के अंदर लिखा है। इसमें उल्टी का कहीं जिक्र नहीं किया। तो जैसे अपन सफ़र के अंदर जाते हैं तो सफ़र के अंदर जाते हैं तो कहीं बहन बेटियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, कई लोगों को कार के अंदर भी ऐसी चलाते हैं तो उल्टी होती है, न चलाते हैं तो उल्टी होती है, बस में बैठती है तो भी उल्टी होती है, कईयों को तो खूब उल्टियाँ होती है। तो जब आपको कहीं बाहर जाना है और अगर उल्टी होने की आपकी वो है हैबिट, तो आपको बाहर जाने के 3 दिन पहले से ही इपिकाक 30 दिन में 4 खुराक का आप प्रयोग शुरू कर दें। और आप जब तक कार की यात्रा से वापस नहीं पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थान तक, तब तक आप लेते रहेंगे तो न तो आपका जीभ मिचलाएगा और न आपको उल्टी होगी। ये इतनी अच्छी उल्टी को रोकने की दवा है इपिकाक। और दूसरा इसका जो बड़ा कार्य क्षेत्र है वो है रक्तस्राव को रोकना, कहीं से भी रक्तस्राव। तो उल्टी को रोकने का मतलब ये है कि ये पेट के रोगों की एक बहुत अच्छी दवा है। रक्तस्राव को रोकने के लिए मतलब कि नक्सीर की भी दवा हो गई, मुंह से जो खून आता है उसकी दवा भी हो गई, और बहन बेटियों के माहवारी में अगर रक्त ज़्यादा आता है तो उनकी भी दवा हो गई। ये दवा का कोई दुष्प्रभाव बॉडी पे नहीं होता, शरीर पे नहीं होता। इपिकाक को हर एक गृहस्थ के घर के अंदर उसकी खाने की टेबल के ऊपर रखना चाहिए। किस वक्त जीभ मिचला जाए फ़ौरन 2 बूंद जीभ पे डाल लें। किस वक्त खाना खाने के बाद ऐसा लगे कि अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, 2 बूंद जीभ में डाल लें। ये बहुत उपकारी दवा है। इसके बारे में जितना लिखना चाहिए ना उतना लिखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक कोई मामूली दवा नहीं। इपिकाक एक इसका नाम लेते ही का उल्टी आ रही है कि इपिकाक दो। अगर इपिकाक से उल्टी बंद नहीं होती तब कहीं जाकर के अन्य दवाओं पे जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। प्राय हर तरह की उल्टी को रोकने की, वोमिटिंग को रोकने की ताकत इपिकाक के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, ये हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका मदद हिचक नहीं होता, इसकी पोटेंसी ही काम करती है और इसकी 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। लंबे समय तक ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो 200 पोटेंसी से प्रहार करना चाहिए दिन में 3 बार, 2-3 दिन में ही कम हो जाएगी। और भी ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा है तो 1000 पोटेंसी इपिकाक दीजिए, 10,000 दीजिए। जैसी रोगी की जिस वक्त जो स्थिति होती है उस स्थिति के
जैसी पावर में आप दवा का प्रहार करेंगे तो आपको कामयाबी हासिल होगी, वरना होम्योपैथिक के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। उल्टी जब आदमी को होती है, वोमिटिंग जब होती है, तो ऐसे ही नहीं होती है। आदमी ठूस ठूस के खाता है, और जो चीज़ खाता है तो वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसको हजम नहीं होती, तो पेट के अंदर जाते ही गर्मी बढ़ती है और आते हैं रिवर्स उसको ऊपर की ओर धकेलती है जो चीज़ हमने खाई है। और ऊपर की ओर धकेलते ही पहले तो जीभ मिचलाता है, कईयों का जीभ मिचला के ही रह जाता है तो इपिकाक से ठीक होता है, और कईयों को जीभ मिचलाने के साथ साथ उल्टी होती है। तो इपिकाक घर पे रहनी चाहिए। सिर्फ आपको 30 और 200 पोटेंसी घर पे सस्ती सुंदर टिकाऊ SBL की 30-30 ml की आप रख लें। ये रात और दिन में काम आने वाली एक आपकी, यूँ मान के चलो कि आपकी गार्ड है। अरे रात को कभी उठे, अजीब मिचलाया, अब कहाँ अजवान को ढूंढो, कहाँ काले नमक को ढूंढो, टेबल से इपिकाक 200 की 2 बूंद जीभ में डाली, सो गए। कोई आधा कप पानी की ज़रूरत नहीं, 3 बूंद डालने की ज़रूरत नहीं। शीशी का ड्रापर सीधा जीभ पे लगाओ, 1 बूंद पड़ती है तो ठीक, 5 पड़ती है ठीक, 3 पड़ती है तो ठीक, बाकी आपको ये पता हो जाना चाहिए कब बूंद गिर गई। बस एल्कोहल गिरते ही जीभ में तुर्रा लगता है, बस सो गए। हाँ, किसी को सहन नहीं होता तो पानी पी लो। तो इपिकाक का प्रयोग जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। और जब उल्टी की ही बात आई तो मैं समझता हूँ कि इपिकाक कपूर कचरी से बनी है, या कपूर कचरी की जो बेल होती है उसकी बराबर की बेल से बनी है, या उस जैसी से बनी है। लेकिन कपूर कचरी के अंदर और इसके अंदर जो आयुर्वेदिक कपूर कचरी है बहुत सस्ती है। तो आपको 20 रुपये की कपूर कचरी का इतना पाउडर आएगा, कम से कम 50 ग्राम। तो आपको 50 ग्राम कपूर कचरी का पिसा हुआ पाउडर ले आएँ। उसमें कोई मिलावट नहीं होती, मिलावट उन्हीं चीज़ों में होती है जो कॉस्टली होती है। तो कपूर कचरी का पाउडर लाके और उसमें पानी डाल के, आटे जैसा आटा बनाते हैं अपन गूंद के चपाती बनाने के लिए, इस तरह बना लें और चने के बराबर गोलियां बना के धूप में रख दें। एक ही दिन में सूख जाती है। और एक अच्छे कांच या प्लास्टिक की शीशी में रख के उस पर लेबल लगा दें, उल्टी रोकने की दवा। उस पर यही लिखें, उल्टी रोकने की दवा। जब उल्टी रोकने की सारी होम्योपैथिक दवा फेल हो जाती है, जब उल्टी रोकने के लिए सारी एलोपैथिक दवाइयाँ फेल हो जाती है, उस वक्त एक ये मामूली कपूर कचरी 2 चने के बराबर, 1 चने के बराबर 1-2 दफ़ा लेने से उल्टियाँ को इस तरह बंद होती है। क्या बताऊं मैं आपको किस तरह बंद होती है, जैसे गेट बंद करते हैं ऐसे बंद होती है। लेकिन उसका वहीं तक क्षेत्र है वोमिटिंग को बंद करना। इपिकाक का क्षेत्र और आगे है, ब्लडिंग को चेक करना, पेट को वो सही करना। खैर पेट को सही कपूर कचरी भी करती है जब भी उल्टी बंद होती है, लेकिन इपिकाक का थोड़ा कार्य क्षेत्र बड़ा है। कपूर कचरी अब देखो एक सस्ती दवा है, और अब कहते हैं ना कि
कोई सस्ती चीज़ को तवज्जो नहीं मिलती। अरे हीरा जो होता है वो कोयले की खान से निकलता है। कमल है वो कीचड़ के अंदर ही खिलता है। आपको अच्छे से अच्छे टैलेंट जो गायिकाएँ या जो गायक लाखों रुपए बटोरते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ कभी कभी, जो बात है जो तो कहनी पड़ेगी। हाँ, लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं वो उनसे लाख गुने 21 आवाज़ वाले टैलेंट वाले बेचारे झुग्गी झोंपड़ों में पड़े हैं। उनके पास कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या करे। वो गलियों में गाते गाते भीख मांगते हैं, लोग उसको दे देते हैं। उनकी कला की कोई कदर नहीं। अभी 4 दिन पहले मैं उधर से भीड़ वाले बाज़ार से गुज़र रहा था, तो कई बरसों के बाद में मैंने देखा कि 2 लकड़ियाँ इधर गड़ी हुई सड़क में, 2 लकड़ियाँ इधर गड़ी हुई और एक रस्सी उसके ऊपर बंधी हुई। एक औरत एक आदमी बैठे हुए और एक बच्ची जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की उम्र होगी, वो उस रस्सी के ऊपर धीरे धीरे बैलेंस बना करके, उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, वो चल रही थी। तो मैंने अपने आदमी से कहा मोटरसाइकिल को रोको। क्या हुआ, रोको तुम। अरे हमने 10 मिनट तक उसको देखा, हमारी आंखें नम हो गई कि ये कला लुप्त हो गई। इस पेट को भरने के लिए ये कितनी बड़ी रिस्क लेके ये इतनी सी बच्ची है चल रही है, इसका कोई क्यों नहीं वीडियो बना रहे। अरे किसी की ठुकाई होती है, फट से वीडियो बनाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, फट से वीडियो बनाते हैं। और जो ऐसे टैलेंट हैं उनका आप वीडियो नहीं बनाते। हमने उसको शाबाशी दी और कहा तुम्हारी कला बहुत अच्छी है, लेकिन इसके कद्रदान अब नहीं रहे। ये कला जो गुजरात के अंदर डांग क्षेत्र है, उसके अंदर एक जो जनजाति है नट और कर्नट, तो नट लोग इस कला को करते थे और बड़े बड़े कारनामे करते थे वो, और लंबी रस्सी के ऊपर चलते थे। देखते ही बनता है ये कला लुप्त हो गई। तो इस तरह के टैलेंट्स भरे हुए हैं, तो जो मोबाइल लेके घूमते रहते हैं उनको जनता के सामने इस तरह के टैलेंट्स रखना चाहिए। सरकार को भी ऐसे टैलेंट वालों के लिए कुछ सोचना चाहिए। नहीं सोचते कोई, क्योंकि अब ऐसे ही है। तो ऐसे ही हमारी जड़ी बूटियों में कपूर कचरी है, और कपूर कचरी का जो चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देखा है, आप वंडर करेंगे। किसी ने नहीं देखा होगा जो मैंने उसका चमत्कार देखा है। और मेरा माथा है, मेरे पैरों तक झुक गया आयुर्वेद के प्रति। हे धन्वंतरी महाराज, तुमने ये क्या चीज़ पैदा करी है। मेरी जो भतीजी है उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ जयपुर के अंदर, सब तरह से ठीक ठाक होके वो कोटा आ गई, लेकिन उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हुई। सारे डॉक्टरों, जयपुर के डॉक्टरों की, एक से एक डॉक्टरों की दवाइयाँ खा ली, उनसे फ़ोन पे कंसल्ट करके और कई इंजेक्शन खा लिए, उल्टियाँ बंद नहीं हुई। फिर जो कोटा के बड़े से बड़े डॉक्टर हैं
उन्होंने अपना सारा दमखम आजमा लिया, उल्टियाँ बंद नहीं हुई, और उल्टियाँ बंद नहीं होने से वो कमज़ोर हो गई। तो उसको पता लगा कि मेरे पास कोई उल्टी की दवा है। तो मेरा भतीजा आया कि मेरी बहन को ये तकलीफ़ है काका जी। मैंने कहा तुझको पहले आना चाहिए। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देख तुम है जो कोटा में लाल मूछ का पंसारी, उसके यहाँ से कपूर कचरी ले आओ 10-20 की, और चने के बराबर 2 गोली बना के खिला दो, बंद हो जाएगी। तो मैंने उसकी उल्टी को बहुत मामूली लिया। मैंने कहा ऐसे आग उल्टी हो गई होगी, कपूर कचरी से ठीक हो जाएगी। मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब उसकी उल्टी बंद हो गई तब मालूम पड़ा कि इतनी खतरनाक उल्टी जिसमें सारे डॉक्टर दंड बैठक लगा गए और कुछ नहीं कर पाए, उसको एक मामूली कपूर कचरी जिसके 10 रुपये लगे, अरे 10 रुपये में तो 50 आदमियों की दवाई बनती है। तो कपूर कचरी की गोलियां बना के आप घर के अंदर एक डिब्बी में रखें, उसके ऊपर नाम लिख दें। अरे आपको कहीं भी लक्षण मिलाने की ज़रूरत नहीं, होम्योपैथिक की तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी तरह की उल्टी क्यों न हो, एक बार तो बंद कर देगी, 1-2 गोली खाते ही बंद कर देगी, जैसे इंजेक्शन लगता है। गजब काम है। कोई जड़ी बूटी तो वाकई आयुर्वेद में लिखा है कि हकीम लुकमान उनसे जड़ी बूटियाँ खड़ी होकर के बातें किया करती थी। वो जड़ी बूटियों से बात करते थे, ऐसे ऐसे हकीम हुए थे लुकमान जैसे। और आज तुम्हें हीरा बसम खिलाएंगे, तुम्हें खा के सुपर्द कर देंगे, हो जाएगा वो तो खा के सुपर्द। 1 ग्राम हीरा बसम का भाव 10,000 रुपये का है, और वो बेचारा घर को गिरवी रख करके और आएगा, और हकीम साहब टाट से देखेंगे। हकीम के नाम पे ये जो लुटेरे हैं, ये कलंक है। यूनानी चिकित्सा कमज़ोर नहीं, यूनानी हकीम जो वास्तव में हकीम थे, कोई सूरत में कमज़ोर नहीं। मैं सैल्यूट करता हूँ यूनानी चिकित्सा को भी, क्यों नहीं करूँगा। लुटेरे हैं तो अब हुए हैं पैदा, पहले नहीं थे, पहले सेवा भावना थी। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो जिनका कोई वैद्य लोग देखते नहीं, उनकी तरफ झांकते नहीं कि इनको काम में लें, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलता उनको। इन लोगों ने बदनाम कर दिया आयुर्वेद को, इन लोगों ने आयुर्वेद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सफ़ेद मूसली, अगर मैंने किसी को लिख दी कि तू सफ़ेद मूसली का पाउडर बना के दूध से ले, वो नहीं लेगा, और बाज़ार के अंदर जा कर के 4 गुने पैसे दे कर के 100 ग्राम का डिब्बा लाएगा, बढ़िया पिक्चर बनी रहेगी उसके ऊपर, ये है सफ़ेद मूसली, आपने जाने क्या लिख दिया, खाओ भाई ये खाओ। उसका फ़ायदा ये बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ उठा रही है, और पंसारी का स्थान इन फार्मेसियों ने ले लिया। अश्वगंधा का पाउडर लो, शतावरी का लो, गोखरू का लो, ताल मखाना का लो, आपको सब तरह के पाउडर मिलेंगे आपको 4 गुनी रेट के अंदर अधिक। थैंक्स।